हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप नीट या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते आपको आना ही चाहिए। उसके लिए कुछ रूल्स है, वो सभी रूल्स हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपका हो चुका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें टोटल 10 एमसीक्यूज है इसी टॉपिक के ऊपर। तो उस टेस्ट को देने के बाद अगर आपका स्कोर 8+ आता है तो इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर बिलो 8 आता है तो ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से नहीं हुआ है। ओके, सो पहले टेस्ट दो, उसके बाद वीडियो पे वापस आओ। अगर आपका स्कोर 8 से नीचे आता है तो, और इन सभी रूल्स को अच्छी तरह से समझो। बिफोर स्टार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेट अस देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट टू यू। अनाउंसमेंट इज स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। हम यहाँ पे एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और कोई मोबाइल नंबर भी नहीं देना है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वेबसाइट पे आपको मोर देन 5000 एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, सभी एमसीक्यूज जो भी है विद सॉल्यूशंस दिए हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं। और ये सभी एमसीक्यूज ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आने वाले कुछ दिनों में आपको टेस्ट अगर देना है तो वो भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। साथ ही साथ इस वेबसाइट पे मोर देन 30 सिमुलेशंस फिलहाल अवेलेबल है। क्या होता है सर सिमुलेशंस? एक छोटा कंसेप्ट अगर हमें स्टडी करना है, सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इस सिंपल पेंडुलम को हम वहां पे विजुलाइज करके देख सकते हैं। उस पेंडुलम का लेंथ चेंज कर सकते हैं जिस जगह पे वो मोशन कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। तो वहां का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। लेकिन अगर वही एक्सपेरिमेंट अगर हमें दूसरे प्लेनेट पे करना है तो वहां पे स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगा। तो वो आप खुद चेंज कर सकते हो और उसके ऑसिलेशन स्टडी कर सकते हो। उस पेंडुलम का जो भी बॉब है उसका भी मास आप चेंज करके उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आप मेजर कर सकते हो। उस पेंडुलम का जो भी इनिशियल एंगल होता है जहां से हम उसको छोड़ेंगे ऑसिलेट होने के लिए, वो भी आप चेंज कर सकते हो। ऐसे इंटरेक्टिव सिमुलेशंस वहां पे अवेलेबल है। ये सिमुलेशंस ऐसे डिजाइन किए गए कि वो टॉपिक आपका और ज्यादा क्लियर हो सके विद एनिमेशन। ओके, तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है और जितने भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे हो रहे हैं सभी के लिंक्स भी उस वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। तो ये वेबसाइट जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो रजिस्ट्रेशन, ओके, नो सब्सक्रिप्शन। ओके, सो लौट आइए अपने टॉपिक के ऊपर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट किया जाता है इसके लिए कुछ रूल्स है। लेकिन रूल्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक छोटा मेजरमेंट करते हैं ताकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है उसका डेफिनेशन सब कुछ हमें अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए। तो लेट अस कंसीडर देयर इज अ वन रॉड ए बी। सो ए बी एक रॉड है। इस रॉड का लेंथ हमें मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। स्केल जो भी है ये सेंटीमीटर स्केल है। ओके, तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स का स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। तो सर अगर इस रॉड का लेंथ विद रिस्पेक्ट टू दिस स्केल यानी इस स्केल के हेल्प से इस रॉड का लेंथ अगर हमें मेजर करना है तो लेंथ कितना है सर? ओके, हमें ये दिख रहा है कि ये जो भी एंड है इस रॉड का इसके ऊपर कोइंसाइड हो चुका है। ओके, तो सेकंड एंड जो भी है बी एंड, इट इज इन बिटवीन 7 एंड 8। तो इस रॉड का लेंथ कितना होगा सर? सो अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट आके ये कैलकुलेट करता है या मेजरमेंट करता है तो उसके हिसाब से दिस लेंथ मे बी, ओके, लेंथ ऑफ ए बी मे बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर।
कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसके हिसाब से इसी रॉड का जो लेंथ होगा इट में बी 8 सेंटीमीटर, उसको लगा कि 8 के पास में है ये एंड, तो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहले स्टूडेंट को ये लगा था कि इस रॉड का जो भी दूसरा एंड है ये 7 के पास में, इसने उसने 7 ले लिया, दूसरे स्टूडेंट ने वो 8 ले लिया। क्या ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है? द आंसर इज दैट नॉट। तो कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता है, और जब फिजिक्स हम स्टडी करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट वहां पे नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे जो भी लीस्ट काउंट है इस स्केल का, दिस लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 1 सेंटीमीटर, यानी हम 1 सेंटीमीटर इतना एरर से हम किसी भी मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं, किसी का लेंथ मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एरर कितना आएगा सर? तो 1 सेंटीमीटर का एरर यहाँ पे आएगा। द वैल्यू इन बिटवीन 7 एंड 8, किसी कोई स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर लिख सकता है या कोई स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर भी लिख सकता है। क्योंकि इस स्केल का लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एरर कितना प्रोड्यूस होगा? 1 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट मेजरमेंट कंसीडर करते हैं। मान के चलिए एक पेंसिल दिया है, अब उस पेंसिल का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मिलीमीटर स्केल, जो कि हम अक्सर यूज करते हैं, हमारे पास होता है वो। ओके, सो ये एक मिलीमीटर स्केल है, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर हो गया और उसमें भी डिविजन है मिलीमीटर के। ओके, तो इस पेंसिल का एक एंड 0 पे कोइंसाइड हुआ है और दूसरा एंड जो भी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं है। अब वही काम करेंगे, फर्स्ट स्टूडेंट आया, उस पेंसिल का लेंथ मेजर किया विद द हेल्प ऑफ दिस मिलीमीटर स्केल, तो उसका रिजल्ट जो भी आया है, सो लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज इक्वल्स टू 18.7 ओके सेंटीमीटर। और सेकंड स्टूडेंट आया, उसने वही मेजरमेंट किया, उसके हिसाब से इट्स 18.8 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये 18.7 और 18.8 के बीच में है, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना होगा ये हम नहीं बता सकते। तो इस मेजरमेंट में कोई भी आप मेजरमेंट कंसिडर करते हो, तो इस मेजरमेंट में अगर आप देखते हो तो 1 और 8 ये जो डिजिट्स है, दीज आर दी एब्सोल्यूट डिजिट्स, ये वैल्यू फिक्स होते हैं। किसी कोई भी स्टूडेंट आया तो 18 पॉइंट समथिंग ही उसका रिजल्ट आएगा। ओके, तो 1 और 8 इस मेजरमेंट में, डिजिट 1 और डिजिट 8 दीज आर दी एब्सोल्यूट डिजिट, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो 7 डिजिट है, दिस इज अ डाउटफुल, क्योंकि किसी स्टूडेंट के लिए वो 7 आ सकता है, किसी स्टूडेंट के लिए वो 8 भी आ सकता है। इट्स अ डाउटफुल, ओके, इट्स अ अनसर्टन डिजिट, उसको क्या कहते हैं सर? हम अनसर्टन डिजिट कहते हैं। और यहाँ पे 2 एब्सोल्यूट डिजिट है और ये डाउटफुल डिजिट है, 2 एब्सोल्यूट डिजिट है और ये अनसर्टन डिजिट है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आके, या उससे पहले, इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है सर? इट्स अ 1 मिलीमीटर। ओके, इट्स अ 1 मिलीमीटर, या इसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल। तो यहाँ पे एरर कितना प्रोड्यूस हो सकता है? 1 मिलीमीटर प्रोड्यूस हो सकता है एरर, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों के मेजरमेंट में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, इतना डिफरेंस आ रहा है। अब इस मेजरमेंट को हम कंसिडर करते हुए, जैसे कि हमने अभी देखा था कि इस मेजरमेंट में जो भी फर्स्ट स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया, इट्स अ 18.7 सेंटीमीटर। तो इस मेजरमेंट में टोटल कितने डिजिट्स आ गए सर? 3, 1, 8 और 7, 1, 8 और 7। ओके, इसमें से 1 और 8 दीज आर दी एब्सोल्यूट डिजिट्स, वेयर एज 7 इज अ अनसर्टन डिजिट या डाउटफुल डिजिट। क्लियर है? ओके, अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट किए जाते हैं? अब बाय डेफिनेशन, इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, यानी ये वाला, significant figures are the digits which are absolutely correct, 1, 2, and plus the first uncertain digit, यानी जो डाउटफुल डिजिट है वो। तो इस मेजरमेंट का टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। ओके,
सो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, एज पर डेफिनेशन किसी भी मेजरमेंट में significant figures are the digits which are absolutely correct plus first uncertain digit. ओके, सो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए कुछ रूल्स है, तो वो रूल हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेजरमेंट है, मान के चलिए 2024, ओके, या और कोई मेजरमेंट है, इट्स अ 1.234, सो यहां पे 2135 ऐसा ले लेंगे हम, जीरो अभी नहीं लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल 1 ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो सर इस मेजरमेंट में कितने नॉन जीरो डिजिट्स आ गए? 4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4। इस मेजरमेंट में टोटल सिग्निफिकेंट टोटल नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। ओके, फर्स्ट रूल बहुत इजी है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल क्या कहता है वो देखेंगे हम। रूल नंबर सेकंड, इन ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट no matter where the decimal point is, if at all। अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो कहां पे, ये लेना देना नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमने पहला लिया था यहाँ पे 2024, ओके, 2024। अब देखिए सर, यहां पे ये जो जीरो आया है, ओके, इट इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। जीरो जो भी आया है इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, तो ये जो भी जीरो है दिस इज अ सिग्निफिकेंट, ओके, और ये तो नॉन जीरो डिजिट्स है तो ये सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए यहाँ पे? 4। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि 3.0287, तो यहां पे डेसिमल पॉइंट आया, लेकिन इनका कहना है कि डेसिमल पॉइंट भी आता है, लेकिन अगर जीरो के आजू बाजू में नॉन जीरो डिजिट्स है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओके, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं? सो 3 है, 0 है, 2 है, 8 है और 7 है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 5। इसी तरह अगर हम कोई और मेजरमेंट करते हैं कि 10008607 ओके, और डेसिमल पॉइंट यहां पे दे देंगे, कहीं पे भी दिया नहीं दिया तो भी चलता है। अब देखिए ये 3 जीरो यहाँ पे आ गए, वेदर दिस जीरोस आर इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, तो यस ये नॉन जीरो डिजिट है, ये भी है, तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसी तरह ये जीरो जो भी आया इट इज इन बिटवीन 6 एंड 7, दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इस मेजरमेंट के 9। दिस इज द रूल नंबर सेकंड। रूल फर्स्ट क्या कहता है? सभी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल कहता है कि अगर जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आता है, कहीं पे भी आए, ओके, तो दिस जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ओके, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है वो हम देखेंगे। रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, ओके, डेसिमल के बाद अगर जीरोस आते हैं, भले ही वहां पे नॉन जीरो डिजिट है या नहीं है, दिस डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। अगर मैं यहां पे कंसिडर करता हूं 1.00 या 89.00 या 8.900, तो ध्यान से सुनिएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। तो इस केस में सर, यहां पे इस केस में तो 1 के बाद डेसिमल पॉइंट आया है, उसके बाद 2 जीरो आया है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इस मेजरमेंट के? 3। उसी तरह यहां पे 89.00 आया है,
ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आया है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे दोनों। ओके, ये दो और दो टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस केस में डेसिमल पॉइंट है और इसके बाद जीरोस आ रहे हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद एग्जैक्टली डेसिमल पॉइंट के बाद भले ही डिजिट आता हो कोई नॉन जीरो डिजिट, तो उसके बाद जो भी जीरो आ जाते हैं, दीज आर द सिग्निफिकेंट। सो एक, दो, तीन, चार, टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे है। ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। ये आपको याद रखना ही है। ओके, अब इन तीन रूल के बेसिस पे अगर यहाँ पे 100.010 अगर हम कंसिडर करते हैं, तो सर यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो इन बिटवीन दिस टू नॉन जीरो डिजिट जीरोस अगर आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है। और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इस मेजरमेंट के 6। ओके, तब तक हमने तीन रूल्स यहां पे देखे हैं। फोर्थ रूल क्या है? रूल नंबर 4, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पावर्स ऑफ 10, जो भी 10 के पावर होते हैं, जैसे कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है सर? तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। अब इनका कहना यह है कि पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे जो भी पावर है, इसको हमें भूल जाना है। उसके पहले जो भी मेजरमेंट है, उसको हमें कंसिडर करना है। सिर्फ इसको हमें भूल जाना है। ओके, अब इस पूरे मेजरमेंट का जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने होंगे सर? तो 1 2 3 4। तो ये जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर रहे हैं क्या? यस। अकॉर्डिंग टू विच रूल? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। क्यों? क्योंकि वो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19, इस पूरे मेजरमेंट का टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4। ओके, अगर यहां पे हम ऐसा लेते हैं कि 1.00 इंटू 10⁻7, अब बताइए सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजरमेंट में है? द आंसर इज दैट 3। वाई 3? बिकॉज एज पर रूल नंबर 4, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हम इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद दो जीरोस आ रहे, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और वन सिग्निफिकेंट फिगर है एज पर रूल नंबर 1। सो एज पर रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। सो 1.00 ओके इंटू 10⁻7, इस पूरे मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से? 1 है, डेसिमल पॉइंट के बाद दो जीरोस आ रहे, तो वो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। क्लियर? ओके, चार रूल्स हमने यहां पे देख लिए। अब फिफ्थ रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फिफ्थ रूल क्या है सर? प्रकट हो जाइए। ओके, प्रकट हो गया। इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, देन ऑल जीरोस ऑकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, रूल नंबर 3 कुछ जो भी था उसके हिसाब से हम अगर काउंट करते जाएंगे तो वो गलत होगा। इस रूल को अगर हम इग्नोर करते हैं, तो इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, मान के चलिए कि कुछ ऐसा मेजरमेंट है कि 0.0100, ओके, इससे थोड़ा इजी ले लेते हैं पहले। हाँ, 0.0012। सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अगर आप रूल नंबर 3 के हिसाब से चलते हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि रूल नंबर 3 कहता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आए, कहीं पे भी अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस आ रहे, तो दे आर सिग्निफिकेंट। बट अगर वो मेजरमेंट लेस देन 1 है, ओके, रूल नंबर 3 तो यहाँ पे लागू होगा ही होगा, लेकिन वो मेजरमेंट अगर लेस देन 1 है, जैसे कि ये 0 पॉइंट से चालू हो रहा है, लेस देन 1 है, तो इस केस में इन जीरो को हमें कंसिडर नहीं करना है।
अगर मेजरमेंट ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि 1.0012 होता, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 आने चाहिए थे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रहे, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन मेजरमेंट जो भी है, इट इज ग्रेटर देन 1 है, तो लेकिन इसमें 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो मेजरमेंट लेस देन 1 हो गया। तो इस केस में ये जो दो जीरो आ रहे हैं, these are the not significant. If the measurement is less than 1, then all zeros occurring to the left of last non-zero digit, ये non-zero digit होगा, इसके पहले जितने भी जीरोस आ रहे हैं, they are not significant, they are not significant. ओके, तो इस मेजरमेंट में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं सर? 2 आ रहे हैं। ओके, अब कुछ अगर ऐसा रीडिंग आ गया, तो मेजरमेंट आ गया कि 0.00120, अब मुझे बताइए सर, इसमें एज पर रूल नंबर 3 और एज पर रूल नंबर 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? द आंसर इज दैट 3। ओके, कौन कौन से? ये वाला, ओके, ये वाला और ये वाला। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, उसके बाद जीरोस आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोस। ओके, लेकिन एज पर रूल नंबर 5, दिस टू जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो देयरफॉर इस मेजरमेंट का टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे सर। क्लियर है? ओके, दिस इज अबाउट द रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 क्या है वो हम यहां पे देख लेते हैं। चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वही दो स्टूडेंट को हम वापस बुलाते हैं। ओके, एक लेंथ मेजर करने के लिए मान के चलिए कि एक लेंथ है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक उसने मेजर किया, इट्स अ 2 मीटर। फर्स्ट स्टूडेंट ने कितना मेजरमेंट किया है? 2 मीटर। सेकंड स्टूडेंट ने सीजीएस यूनिट यूज करके या सेंटीमीटर स्केल यूज करके वो इसका मेजरमेंट ले रहा है, इट्स अ 200 मीटर सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट स्टूडेंट ने कितना मेजर किया है सर? 2 मीटर। सेकंड स्टूडेंट ने सीजीएस सिस्टम यूज करके या सेंटीमीटर स्केल यूज करके मेजर किया है, इट्स अ 200 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों मेजरमेंट सेम है? यस सर, दोनों एक ही लेंथ है। सिर्फ फर्स्ट स्टूडेंट ने मीटर स्केल से यूज किया, सेकंड स्टूडेंट ने सेंटीमीटर स्केल का यूज करके मेजरमेंट किया है। ओके, पहले स्टूडेंट के लिए 2 मीटर आया, सेकंड स्टूडेंट के लिए 200 सेंटीमीटर आया। अब मुझे बताइए कि दोनों के अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करूं, दोनों मेजरमेंट के जो भी स्टूडेंट्स ने किया है, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा सर? 1। और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये दो जीरोस जो भी है, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये दो जीरोस जो भी है, दीज आर द नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाई? बिकॉज एज पर रूल नंबर 2, अगर कोई जीरोस है, इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं, तो ही वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन इन जीरो के पहले तो नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो दिस 2 जीरोस आर नॉन significant, so therefore 2 is only the significant, so total significant figure, okay, of this measurement is equals to 1। या तो इसका कहना जो भी है रूल नंबर 6 का, द चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर लिया था और 200 सेंटीमीटर लिया था, यूनिट हमने चेंज कर लिया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ क्या? नहीं। अगर यही मेजरमेंट यानी 2 मीटर को अगर हम मिलीमीटर में लिखते हैं, सो 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर होगा। ओके, अगर 2 मीटर को हम किलोमीटर में लिखते हैं तो 2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर होगा। सर यहाँ पे यूनिट कितना है? मीटर है। यहाँ पे यूनिट कितना है? मिलीमीटर है। यहाँ पे यूनिट कितना है? किलोमीटर है। आपने यूनिट तो चेंज कर लिए, ओके, तो उसके हिसाब से वैल्यू भी चेंज हुआ है। लेकिन अब जब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगा, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5। ओके, सॉरी, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, पावर 10 का पावर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, सो यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो इसका भी वैसे ही है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 1 आएगा। सो दिस इज अबाउट द रूल नंबर 6। द चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके सर, तो ये होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 7 देखते हैं। The terminal or trailing zeros in a number without decimal point are not significant। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर किया था, जैसे कि हमने 200 सेंटीमीटर लिया था।
ओके सर, तो यहाँ पे टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अगर डेसिमल पॉइंट होते तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, डेसिमल पॉइंट नहीं है इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं रहेंगे। ओके, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है सर? सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इस पूरे मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर कोई रीडिंग ऐसा है कि 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इस मेजरमेंट के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से होंगे? सो 2 1 एंड 7, दिस ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, ये कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इस पूरे मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। लेकिन अगर यही रीडिंग 2 1 7 पॉइंट 0 0 0 0 0 0 0 होता, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस आएंगे, और एज पर वन रूल कि अगर वो मेजरमेंट ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रेटर देन 1 है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? जस्ट लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 10। तो देखिए सर, दोनों की वैल्यू हमें लगभग सेम दिख रहा है, लेकिन एक डेसिमल पॉइंट की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द रूल नंबर 7। अब लास्ट रूल क्या कहता है वो भी हम देखेंगे सर। लास्ट रूल क्या कहता है? लास्ट रूल कुछ ऐसा है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट, ओके, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कोई मेजरमेंट आप एग्जैक्ट कर रहे हो, तो उस मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे सर? इनफाइनाइट होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल पेन, कितने पेन है? एक है, तो एक पेन है तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया। इसका 1.001 ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं हो सकता। 1 पेन मीन्स 1 पेन। 10 बनानास मीन्स 10 बनानास। 10.002 ऐसा कुछ बनाना नहीं होता। ओके, एक क्लास में अगर 72 बच्चे बैठे हैं, तो 72 इज अ एग्जैक्ट मेजरमेंट। 1 पेन इज अ एग्जैक्ट मेजरमेंट। अगर ऐसे मेजरमेंट्स आ रहे हैं 72 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ओके, तो 72.1 हो सकता है क्या सर? कोई स्टूडेंट 0.1 में आएगा क्या क्लास में? नहीं आएगा। ओके, तो 72 मीन्स एग्जैक्ट हो गया, 70 स्टूडेंट्स मीन्स एग्जैक्ट हो गया। तो जब भी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे। ओके, तो दिस मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमें याद रखना है। ओके, तो ये हो गए सभी रूल्स। अब इन रूल्स के बेसिस पे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें काउंट करना है। ओके सर, तो यहाँ पे रूल नंबर 7 के हिसाब से इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे सर? कितने होंगे? कोई डेसिमल पॉइंट हमें वहां पे दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1। सेकंड नंबर लेते हैं 0.009। 0.009, तो सर इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे? तो देखिए सर, यहाँ पे एज पर वन रूल हमने जो स्टडी किया था, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, और ये जो भी मेजरमेंट है इट इज लेस देन 1 है। तो एज पर दैट रूल इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1, क्योंकि 0 और 0 और ये 0 ये सभी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 9 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 आ रहा है। 98 एक मेजरमेंट है, ओके, नंबर है, तो 98, तो एग्जैक्ट मेजर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सो 2 2 3 9 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6 7 0.0, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे सर? वेदर इट्स अ 3, वेदर इट्स अ 2, वेदर इट्स अ 4, कितने हो सकते हैं? तो याद रखिएगा कि अगर मेजरमेंट ग्रेटर देन 1 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आता है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये सर यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ओके, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे यहाँ पे? 4। उसके बाद 1.0121, तो इसमें बहुत इजी है, 1 2 3 4 5, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5। 0.49210, तो पॉइंट के बाद ये 4 आ गया। ओके,
और मेजरमेंट लेस देन 1 है तो ये जीरो हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे चाहिए 5। इसी तरह से आपको होमवर्क के लिए ओके एक चार्ट यहाँ पे दे रहा हूं आपको, इस पूरे मेजरमेंट्स के जितने भी मेजरमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कमेंट्स में 1 बाय 1 इसका आंसर लिख दिया कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है, तो उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद इसके लिखना है, उसके बाद इसके, ऐसे आपके लिखते जाना है। तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको फाइंड आउट करके देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इसका यहाँ पे ले लेते सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो कितना होना चाहिए सर 2 होना चाहिए, नहीं नहीं सर 3 होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि एक रूल है डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आएगा। तो इसी तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है और कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये किलोमीटर में दिया है तो इसको हम 4.7200 इंटू 10⁻³ मीटर लेंगे, पावर वाला हट गया तो बाकी बचा हुआ इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको फाइंड आउट करके और आंसर के बाद कॉमा देके कमेंट में लिखना है। ओके तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। और जो टेस्ट नीचे लिंक में दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक क्लिक करके वो टेस्ट आपको डबल से देना है ताकि ये कंसेप्ट और आपको क्लियर हो जाए। और एक मैं टेस्ट जनरेट करके आपको इमीडिएटली दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया हुआ है। ओके टेलीग्राम का ग्रुप भी है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का दिया है, तो वहां पे जैसे आप ज्वाइन होंगे तो आपको डेली टेस्ट वहां पे आते रहेंगे और जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं उनके भी लिंक्स वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।